अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग मैरियट होटल कराची में मौजूद हैं, जहाँ पे ऐशरे की एक तकरीब मुनक़्क़द हुई है और ये तकरीब फ़ारूक महबूब साहब के ऑनर में दी गई है। वो ऐशरे के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं 2022-23 और उसके साथ साथ एक ऐशरे पाकिस्तान चैप्टर की इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, जिसमें मोहम्मद उमर ख़ान साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और इनको सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान चैप्टर के प्रेसिडेंट होने पे। और फिर इनसे हम जानते भी हैं कि ये तकरीब कैसी रही और कैसा फ़ील कर रहे हैं। इन लोगों के ऑनर में तकरीब है और इसके साथ साथ पाकिस्तान चैप्टर के प्रेसिडेंट होने के क्या ज़िम्मेदारियाँ इन पर आई हैं और किस तरह से इसको लेके चलेंगी। उमर साहब प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये आज जो हमारा बेसिकली जो इवेंट था वो ऐशरे पाकिस्तान BOG जो हमारी न्यू 2022-23 की है, उसकी इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी। और इसके अलावा हमने ऑनर किया फ़ारूक साहब, क्योंकि वो इंटरनेशनल हमारे चैप्टर के मेंबर हैं और इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने हैं। और बेसिकली जिस तरीके से आपने देखा, मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग आए हुए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन द एंड मैं कह सकता हूँ कि एक सक्सेसफुल हमारा इवेंट रहा आज का, कि जिसके अंदर हमारी अगले साल की BOG जो है वो इंस्टॉल हुई है। सर ये भी बताइएगा कि ये जो BOG आपकी बाकायदा तौर पर जो प्लानिंग कर रही है, तो उसमें आप प्रेसिडेंट है, तो आपका जो है मेन एक फ़ोकस है कि किस तरह से पूरे साल को लेके चलना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, थोड़ी सी हमारे व्यूवर्स की तरफ। अच्छा, इसके अंदर हम ये बताएं कि जैसे हम सबको मालूम है कि कोविड की वजह से बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है ना वो रुक गई थी, स्पेशली फिज़िकल जो हमारी अपीयरेंसेस हैं डिफरेंट इवेंट्स के अंदर। इस साल हमारे लिए चैलेंजिंग भी है, क्योंकि पिछले साल से हमने इसको थोड़ा सा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आए और हमने इसको और ज़्यादा इवेंट्स कराने हैं। अच्छा, इस साल हमारी जो प्लानिंग है उसके अंदर डिफरेंट टेक्निकल सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, इवन स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशंस हैं, यंग इंजीनियर्स के लिए डिफरेंट हमारे इवेंट्स हैं कि ताकि वो आएँ और वो जो हमारी HVAC जो फील्ड है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग की, इसके अंदर हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर्स, उनके साथ मिलें। तो इस हिसाब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने डिफरेंट इवेंट्स को जो है ना वो हमने ऑर्गेनाइज़ करना है और हमने एक अपना स्केड्यूल बनाया है। दिसंबर के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, एग्जीबिशन होनी जा रही है HVAC ट्रेंड के नाम से। तो उसमें बहुत से लोगों को मौका मिलेगा कि कंपनीज़ अपने आगे जो है स्टॉल लगाएंगी और इसके अलावा उसके साथ एक टेक्निकल सेमिनार भी है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो प्रोफेशनल जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो लाजमी उसको भी अटेंड करें और हमारे जो बाकी टेक्निकल इवेंट्स हैं उनको भी अटेंड करने की कोशिश करें। अच्छा उमर साहब, ये भी बताइएगा कि HVAC के जो बिज़नेस कम्युनिटी है, तो उसको आप बेहतर करने के लिए क्या कोशिश करेंगे? देखिए, आपको पता है कि आजकल जिस तरह के हालात हैं, इंटरनेशनली जो इंपोर्ट के ऊपर बैन है, बाकी जो हमारे क्योंकि फील्ड की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से आ रही हैं, तो अब हम लोग इसकी तरफ थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि लोकल प्रोडक्शन की तरफ। इवन जो हमारे इंपोर्टर हैं जो हमारी फील्ड से रिलेटेड इंपोर्ट करते हैं, उनकी जो मसाइल हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक कमेटी बनाएं। और क्योंकि हमारे एशिया के अंदर एक कमेटी होती है, गवर्नमेंट अफेयर कमेटी, जिसका काम यही होता है कि जो हमारी फील्ड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनकी जो मसाइल हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचाना। तो वो बेसिकली जो ब्रिज का काम है हम वो कर रहे होते हैं। तो हम इस साल हमारी कोशिश है कि हम उस कमेटी को ज़्यादा एक्टिव करें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वो जो है मैक्सिमम जो हमारे इंपोर्टर्स या जो हमारे प्रोफेशनल जो इंडस्ट्रीज़ जो मसाइल फेस कर रही हैं, हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ और उसका कोई सलूशन निकाल सकें। अच्छा उमर साहब, आप चूँकि प्रेसिडेंट हैं 2022-23 के, तो इस साल आपकी क्या प्लानिंग है, जो कि जैसे कि आपने स्पीच में भी कहा, स्टूडेंट्स के हवाले से या फ्रेश जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स आते हैं उनके हवाले से, कि वो आते इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ही मतलब कोई इतना एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता है, और कंपनीज़ भी जो है वो इस चीज़ को जो है वो देख रही होती हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको किस तरह से आप लेके चलेंगे कि उनका मतलब कोई वर्कशॉप करवाएंगे या कोई उनको इस तरह से की ट्रेनिंग करवाएंगे कि उनको जॉब में आसानी हो, वो अपने मतलब फ्यूचर को लेके परेशान जो होते हैं नए इंजीनियर्स, उसके लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपने रेज़ किया है, क्योंकि आजकल जो आपको पता है कि जो करंट पॉलिटिकल एंड जो इंडस्ट्रीज़ के जो हालात हैं, जो महंगाई है, आलमी महंगाई की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे फ्रेश इंजीनियर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए हमारी प्लानिंग ये है कि हम एक जॉब फेयर कराएं,
जिसके अंदर हम तमाम स्टूडेंट्स को इन्वाइट करेंगे, बुलाएँ और अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है जो हम उनको भी, उनके ऑनर्स को, जो उनके HR है, जो उनका सिलेक्शन बोर्ड है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और इस पर हम काम कर रहे हैं कि वो आएँ और वो वहाँ पे आके अपनी कंपनी को भी प्रमोट करें और जो हमारे फ्रेश इंजीनियर उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो अप्लाई कर सके जॉब्स के लिए, अपनी CVs दें। और मेरे ख्याल से एक ये कोशिश है हमारी, इसको हमने प्लान किया है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। तो मेरे ख्याल से एक ये प्लेटफॉर्म जो जॉब फेयर का होगा, इससे फ्रेश इंजीनियर जो हैं हमारे, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, और उनको मौका मिलेगा कि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो होपफुली इंशाल्लाह हम ये अगर करवा देते हैं तो ये हमारी एक अच्छी मेहनत होगी। अच्छा, ऐशे पाकिस्तान के मज़ीद वर्क को बेहतर बनाने के लिए आपने कोई नई चीज़ ऐड कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान को बिल्कुल जी, हम डिफरेंट जो हमारी टेक्निकल सोसाइटीज़ हैं, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं कि हम उनके साथ कुछ MOU साइन करें ताकि जो बहुत सी टेक्निकल चीज़ें जो उनके प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं तो हमारे मेंबर उससे फ़ायदा उठाएं, और जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं तो उनके मेंबर आके उस टेक्निकल नॉलेज जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस पर हम बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में हैं, हम काम कर रहे हैं, और इस तरीके के और डिफरेंट चीज़ें हैं, सेमिनार्स हैं, और हम इस दफ़ा इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स हैं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अभी बात चल रही है, तो अगर ये होता है तो मेरे ख्याल से कि कुछ ना कुछ हमारे जो है ना यंग इंजीनियर्स और जो हमारे प्रोफेशनल्स उनको फ़ायदा होगा इससे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब। वीवर्स, आपने देखा कि ये मोहम्मद उमर ख़ान साहब थे, ऐशे पाकिस्तान चैप्टर के प्रेसिडेंट, और इनसे हमने जाना कि इनकी क्या अगले मतलब इस साल की प्लानिंग है, और इन्होंने बड़ा तफसील से डिस्कशन की। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।